क्या हाल है बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोगों ने पढ़ना है प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, और प्रिपरेशन ऑफ अल्केन हमने पढ़ना है बाय डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है बच्चों, डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड करने के हमारे पास दो मेथड है। डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब देख लें पहले क्या। डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब है, डी कहते हैं रिमूवल, ठीक हो गया। डी मतलब रिमूवल, और कार्बोक्सिलेशन अगर कहें तो उसका मतलब होता है एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो आज हम लोगों ने अल्केन को प्रिपेयर करना है बाय डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड दो तरीकों से हो सकती है, एक बाय सोडा लाइम मेथड और दूसरा कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। सोडा लाइम मेथड जो है उसमें हमारे पास चेन की शॉर्टनिंग हो रही होती है, इट इज़ अ चेन शॉर्टनिंग रिएक्शन। एंड कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड इट इज़ अ चेन एक्सटेंडिंग रिएक्शन, इसमें चेन एक्सटेंड हो रही है। इस बात का मतलब क्या है, चेन शॉर्टनिंग क्या है, चेन एक्सटेंशन क्या है, इस तरह के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, कन्वर्जेंस में आते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे सर पढ़ाना प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, आप चेन एक्सटेंडिंग की बात कर रहे हैं। तो अभी ये बात समझ आ जाएगी। अभी मैं आपको एग्जाम्पल्स करवाने लगा हूँ। प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, अल्केन को प्रिपेयर करना है फ्रॉम डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि कोई ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड ले जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कार्बोक्सिल ग्रुप हो। तो जनरली लेट में कहता हूं कि हमने कोई कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया, आर बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ एच, और इसको हमने किसी बेस से रिएक्ट करवाना है। फॉर एग्जांपल हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस से रिएक्ट करवा दिया। तो अब होगा क्या कि यहां से बॉन्ड की ब्रेकेज होगी और यहां से इस बॉन्ड की ब्रेकेज होगी। तो ये जो नेगेटिव है और यहाँ पर पॉजिटिव है, ONA बन जाएगा, यानी कि ये हमारे पास बन जाएगा सोडियम साल्ट ऑफ एसिड, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और साथ में हमारे पास बनेगा वाटर। और नेक्स्ट हम क्या होगा कि नेक्स्ट में हम लोगों ने प्रिपेयर क्या करना है, अल्केन। अब हम इस सोडियम साल्ट को, सोडियम साल्ट ऑफ एन एसिड, ये हमारे पास जो आया है सोडियम साल्ट जो आया है, इसका हमने कर लेना है सोडा लाइम से रिएक्शन। ये सोडा और ये लाइम मिलके बन गया सोडा लाइम। सोडा लाइम से जब हम इसका रिएक्शन करवाएंगे तो सोडा लाइम क्या करेगा, ये जो NaO है ये यहाँ से हम क्या पढ़ रहे हैं, डी कार्बोक्सिलेशन, कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देगा इस तरह से। तो बनेगा क्या, Na2CO3 और प्लस R जो है वो इस H से मिलेगा, यानी अल्काइल में जब एक और हाइड्रोजन आएगा तो ऑटोमेटिकली वो अल्केन बन जाएगा। ये हमारे पास एक जनरल इसका रिएक्शन। अगर आपको ये जनरल रिएक्शन समझ आ गया तो समझो आपको सारी बात समझ आ गई है। अब हम देखते हैं कि चेन शॉर्टनिंग कैसे है। देखो भाई, पेपर में हमारे पास एक क्वेश्चन है 5 ईयर का, कन्वर्ट एसिटिक एसिड या कन्वर्ट एथानोइक एसिड इनटू मीथेन। देखो एसिटिक एसिड में कितने कार्बन है, 2। अभी देखना कि जब हम इसकी जो है ना इस तरह से जब हम इसकी प्रोसेस करेंगे तो रिजल्टेंटली हमने देना है 1 कार्बन वाला प्रोडक्ट। रिएक्टेंट में हमारे पास है 2 कार्बन वाला, हमने लिया एसिटिक एसिड या हम इसे एथानोइक एसिड कहते हैं। ठीक है, इसका हमने किसी बेस से रिएक्ट करवा दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड से भी करवा सकते हैं, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड से भी करवा सकते हैं। तो बॉन्ड की ब्रेकेज होगी यहाँ से, इस बॉन्ड की ब्रेकेज होगी यहाँ से, ये हमारे पास बन जाएगा CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O एंड ONA, और साथ में ये क्या बन जाएगा, H एंड OH, यानी कि वाटर बन जाएगा। इसे हम क्या कहेंगे, सोडियम इथेनोएट। ये हमारे पास बन गया सोडियम साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड। अब हमने क्या करना है, CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O एंड ONA, सोडियम साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, इसका हमने रिएक्शन करवा देना है सोडा लाइम से, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसे हम कहते हैं कास्टिक सोडा, और ये हमारे पास होता है क्विक लाइम। तो मिलके बनता है सोडा लाइम। असल में इनको मिक्स कर दिया जाता है और इसके सोल्यूशन को जो है ना फिल्टर करके ड्राई कर लिया जाता है। तो वो जो ड्राइड फॉर्म होती है उसे हम कहते हैं सोक्ड लाइम, उसे सोक्ड कर दिया जाता है, सोडा लाइम। तो होता ये है, इसका काम ये होता है कि ये जो सोडा लाइम होता है ना, ये इस मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड से कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल करवा देता है। तो ये मिलके क्या बना देगा, Na2CO3 प्लस CH3 जो है ये इस H से मिलके क्या बना देगा, मीथेन, यानी कि ओवरऑल हम इसे यूं लिख लेते हैं CH4। ठीक है, बात की समझ आ गई। देखो रिएक्टेंट में हमारे पास 2 कार्बन थे और प्रोडक्ट में हमारे पास
प्रोडक्ट में हमारे पास सिर्फ एक कार्बन वाला अल्केन आ गया CH4। इसका मतलब है ये चेन शॉर्टनिंग है। इस तरह के जो रिएक्शन होते हैं इन्हें कहते हैं चेन शॉर्टनिंग रिएक्शन। एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को करवा देता हूँ। कन्वर्ट प्रोपेनोइक एसिड इनटू इथेन। प्रोपेनोइक एसिड का मतलब है कि आप 3 कार्बन वाला कोई मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड बना लें, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, उसका फिर बेस से रिएक्शन करवाएं। बेस से रिएक्शन करवा के जो चीज़ बनेगी वो एक साल्ट एंड वाटर बनेगा। जो साल्ट बनेगा वो होगा सोडियम प्रोपियोनेट। सोडियम प्रोपियोनेट का अगेन सोडा लाइम से रिएक्शन करवाएं तो यहाँ से क्या होगा कि ये इस तरह से ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देगा। ये हमारे पास क्या बनेगा, Na2CO3 प्लस CH3 बॉन्ड CH2 और एक ये वाला H, ये मिलके क्या बना देगा, इथेन, CH3 बॉन्ड CH3। तो बच्चों बहुत आसान मेथड है। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि प्रिपेयर अल्केन बाय डीकार्बोक्सिलेशन मेथड, तो आपकी मर्जी, आप सोडा लाइम मेथड से करें या आप कोल्ड इलेक्ट्रोलिटिक मेथड से करें, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर पेपर में वो आपको कन्वर्जन देता है कुछ इस किस्म की कि जिसमें आपको पता चल रहा है कि भाई हमारे पास तो इन द स्टार्ट कोई जो है ना 2 या 3 या 4 वाला रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट में वो हमसे कम मांग रहा है, उसकी डिज़ायर कम है, तो आपने सोडा लाइम मेथड को यूज़ करना है। अगर आपको नज़र आए कि वो इन द स्टार्ट हमें 1 या 2 ठीक है कोल से, बल्कि आपने कम से कम 2 यूनिट लेने के, वो हमसे ज़्यादा की डिमांड कर रहा है, रिएक्टेंट में कम कार्बन है, प्रोडक्ट में ज़्यादा की डिमांड कर रहा है और सिमेट्रिकल अल्केन बनाने का कह रहा है, तो आप लोगों ने कोल्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड करना है। वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है और आप जो है ये आपको समझ आ गया, इससे जो नेक्स्ट लेक्चर है वो सुन ले, उस पर मैं वीडियो बना रहा हूँ कोल्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। उसमें हमने एक्सप्लेन करना है कि कैसे हम अगर चेन एक्सटेंड करनी हो तो कैसे करेंगे। यहाँ हम लोगों ने चेन शॉर्टनिंग रिएक्शन सीख लिए, ठीक है। अगर चेन को एक्सटेंड करना हो तो फिर हम लोग क्या करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये बहुत आसान सा मेथड है, ये समझ आ गया होगा। और इसमें याद रखना कि यहाँ पर कुछ ना कुछ इसे हीट भी देनी पड़ती है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को कुछ नहीं समझ आया तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों। अपना ख्याल रखिए, नेक्स्ट वीडियो देख लें ताकि आपका इससे जो रिलेटेड जो है ना कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर हो जाए। अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।